नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है विवेक मोतला और मैं आप लोगों के लिए फिर से अपनी जो एक सवाल की सीरीज है उसमें एक सवाल लेकर आया हूँ। और जो ये हमारा सवाल है, ये हमारी जो कल की परसेंटेज का जो चैप्टर था उसका जो बेस था उसी पर आधारित ये एक सवाल है। ये हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस सवाल का आंसर दें। तो ये सवाल है कि एक ताज़ा ब्लैकबेरी में x+20% पानी होता है, जबकि सूखे ब्लैकबेरी में x/6% पानी। यदि सूखे ब्लैकबेरी का वजन 250 केजी है और ताज़ा का वजन 1125 केजी है, तो ब्लैकबेरी में पल्प की मात्रा कितनी है, यानी उसका ठोस भाग कितना है। हमने ये बेस जो है ये बताया था कि अगर हमने एक क्वेश्चन लिया था कि नमक और पानी के घोल में अगर नमक 20% है तो जाहिर सी बात है पानी 80% है। इसका उल्टा कहे कि पानी 80% है तो जो नमक है वो 20% है। अब हम ये कहेंगे कि अगर ये पानी कितना भी कम या ज़्यादा हो जाए तो नमक की प्रतिशतता तो कम ज़्यादा हो सकती है, परंतु उसकी कुल जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। अगर मैं ये कह दूं कि ये 5 ग्राम है नमक, इस सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर ये नमक 5 ग्राम है तो पानी कितना भी कम हो जाए, कितना भी सूख जाए या और बढ़ जाए, नमक की मात्रा 5 ग्राम ही रहेगी। इस बेस को लेकर हम ये सवाल करेंगे। अब एग्जामिनर ने कहा है कि ताजे ब्लैकबेरी में x+20% पानी है, x+20% पानी है, तो जाहिर सी बात है कि मैं 100 में से इसको माइनस करके ये कहूँगा कि इसमें इतना पल्प है, इतना उसका ठोस भाग है। अगर x+20% पानी है तो 100 माइनस x+20% पल्प है। दूसरी बार ये कहा गया है कि सूखे ब्लैकबेरी में जो है वो x/6% है, तो मैं ये कहूँगा कि 100 माइनस x/6% जो है ये उसका ठोस भाग है, ये उसका ठोस भाग है। यानी ताज़ा ब्लैकबेरी का वजन है 1125 केजी, तो 1125 का इतना प्रतिशत ये उसका ठोस भाग है। और भले ही पानी सूख कर इसका वजन 250 केजी रह गया हो, परंतु पल्प उसमें अभी भी उतना ही है कि 250 केजी का इतना प्रतिशत और 1125 का इतना प्रतिशत दोनों बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। थोड़ा सा हल करते हैं। 1125 और माइनस कर लेंगे से ये रिजल्ट आएगा 80 माइनस x प्रतिशत के लिए बटे 100 करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 250 और इसको करेंगे, ये रिजल्ट निकल के आएगा 600 माइनस x अपॉन 600, है ना। परसेंट के लिए यहाँ भी 0 आएगा, 100 का मल्टीपल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे और 25 से इसको डिवाइड कर देंगे और 25 से ही इसको भी डिवाइड कर देंगे, 45। 5 दूनी 10 और 5 नहीं 50। ठीक है, थोड़ा सा और काट लेंगे, 2 तिया 6 और 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 27 गुना 80 ये हो जाएगा 2160 और माइनस 27x इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा निकल के 600 माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया 26x इज इक्वल टू 1560। 1560। अब इसको हल कर लेंगे कि 26 छिका होता है 156, तो x की वैल्यू आई है निकल कर 60। तो जाहिर सी बात है अगर x बराबर 60 है तो हमने देखा था जो ताज़ा ब्लैकबेरी है उसमें 80 माइनस x%
पल्प है। तो 80 में से 60 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 20%। कितना आएगा, 20%, यानी कि 20% ताज़ा ब्लैकबेरी में उसका पल्प है। तो 1125 का हम 20% निकाल लेंगे तो ये निकल के आएगा 225। तो जाहिर सी बात है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और यदि इस सवाल को ज़्यादा ही आपको देखना है तो आप इसमें 250 का भी निकाल सकते हैं। तो 250 में आएगा ये 90%, क्योंकि 60 को जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये 90 आएगा, 250 का 90 भी 225 ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जब तक हम नया सवाल लेके आप लोगों के लिए आते हैं तब तक के लिए नमस्कार।